हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो हो गई आज की सुबह। अब हम लगते हैं अपने काम पे। देखो मेरे ठाकुर जी के दर्शन करो। सुबह सवेरे सवेरे बहुत काम होते हैं, बट सुबह का काम भी होता है और साथ साथ में प्रभु पूजा भी होती है। मैं नहा धो के आ गई हूँ पूजा करने, और जो मेरा पाठ होता है रोज का वो सब पाठ करने। थोड़ा सा टाइम गाइस निकालना चाहिए हर व्यक्ति को, ना कि एक औरत एक आदमी, बल्कि हर व्यक्ति को थोड़ा सा अपनी शांति, मन की शांति के लिए हमें अपने प्रभु से भी जुड़े रहना चाहिए। और ये मिल गए मेरे बाबा जी से। दोस्तों आज से देखो, आज पूर्णिमा है, सावन की शुरुआत हो गई है और ये मेरे बाबा बैठे हैं। ये मैं चलती हूँ सूर्य भगवान जी के दर्शन करने के लिए और उनको जल देने के लिए। चलो सूर्य भगवान जी के दर्शन करते हैं दोस्तों। तो अब मैं आ गई हूँ ऊपर छत पे, और छत पे से आने के बाद मैंने मशीन में से कपड़े निकाल दिए, क्योंकि अभी हल्की सी धूप हो रही है। मैं सोच रही हूँ कि हवा इनमें निकल जाएगी, फटाक से डाल देती हूँ। चलो दोस्तों, मैं बना रही हूँ चाय। पूजा हो गई है, कपड़े धुल गए हैं। मेरा यहाँ आ गई हूँ मैं बस अपना काम ख़त्म करने के लिए, जो रहे सही काम रह गए हैं। ये रेन कोट पड़ा हुआ है, अभी बारिश हो रही है तो इसका भी यूज़ है। और इधर मैं अपने पतिदेव को बाय बाय करने आई हूँ, वो भी अपने काम पे चले, और मैं पतिदेव को टाटा बाय बाय बोल के अब मैं आ गई हूँ अपने बचे कुचे कामों पे। और मैं जल्दी फटाफट ख़त्म करती हूँ, फिर मैं अपने काम पे जाती हूँ। ये मेरे बैठे हैं खाटू श्याम, ठाकुर जी, महादेव। देखो महादेव मेरे नहा लिए बर्फ़ से। मैं क्या करती हूँ ना दोस्तों, कि जो आइस क्यूब होती है ना, वो जमा के वहाँ ऊपर एक एवरी डे रख देती हूँ। वो देखो मेल्ट होते होते धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ख़त्म ही हो जाती है, और इनका अभिषेक भी होता रहता है। बैठी है मेरी माता रानी। और यहाँ मैं आ गई थी रेडी होने के लिए, क्योंकि मुझे भी जाना होता है। वो मैं आगे बताऊंगी कि मैं कहाँ जाती हूँ, क्यों जाती हूँ, वो पता चल जाएगा। फटाफट से मैं हो जाती हूँ रेडी, और रेडी होके मैं भी निकलती हूँ। मैं हो गई रेडी और हम चलते हैं। Amazing! Under the boughs where the shadows तो मेरी हो गई है क्लास पूरी, मैं चली अपने घर, और बच्चों को लाने का भी टाइम हो गया है स्कूल से। दोस्तों मैं ये कहना चाहती थी कि क्या पढ़ने की कोई उम्र होती है? क्या 20 से 25 साल तक के लोग पढ़ सकते हैं? ये शादी के बाद पढ़ना गुनाह होता है? लोगों की अपनी अपनी अलग अलग सोच होती है, लेकिन किसी को कहते हुए ना थोड़ा सा तो सोच लेना चाहिए कि आप क्या कह रहे हो, क्यों कह रहे हो। कोई अगर कोई बाहर निकल के काम कर रहा है या पढ़ रहा है,
तो उसमें आप उसको कैसे जज करने लगते हो? मैंने तो अभी तक यही सुना था कि पढ़ने की कोई उम्र ही नहीं होती, आप कभी भी पढ़ सकते हो। लेकिन क्या घर से निकलना भी गुनाह है क्या पढ़ने के लिए? मेरी उम्र 36 साल है, अगर मैं बाहर पढ़ने निकली हूँ, मैं अपनी एम्बिशंस पूरे करने निकली हूँ, तो इसमें क्या बुराई है? लोग मस्ती मौज करने बाहर निकलते हैं, क्या हम पढ़ने भी नहीं निकल सकते हैं? बड़ी बड़ा दुख होता है सही में ये सब चीज़ें सुन के। जब आप बाहर निकलते हो, ओ तू तो पढ़ रही होगी, मुझे पता है क्या करने जाते हैं, क्या करने जाते हैं सब बाहर, मुझे तो नहीं पता था। करने भी जाते होंगे तो कुछ अपने काम से जाते होंगे। ये दुनिया क्या कर रही है मुझे क्या मतलब है, मुझे अपने काम से मतलब है, मैं क्या करने जा रही हूँ बाहर। भाई मेरा पति मुझे पढ़ा रहा है, मुझे सपोर्ट कर रहा है, तो इसमें आप लोगों को कोई परेशानी है? वो चाहते हैं कि मैं पढ़ूँ, कुछ करूँ, मैं उनका सहारा बनूँ। हम अपने बच्चों को एक अच्छी लाइफ देना चाहते हैं, तो इसमें क्या बुराई है भाई? थोड़ी सी सोच चेंज करो भाई, ऐसे कैसे चेंज चलेगा? हम समाज को बदलने की बात करते हैं, लेकिन अपनी सोच तो हमसे बदली नहीं जा रही है, फिर समाज को क्या बदलेंगे? तो मेरा ये मानना है कि चलो ठीक है, होते होंगे कुछ भी लोग, सबका अपना 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 नज़रिया होता है, अपनी अपनी दुख परेशानियाँ होती हैं, लेकिन कोई क्या करने बाहर निकल रहा है, क्या आप यही देखने बैठे रहते हो? आपको अपना कोई काम नहीं है? भाई मुझे माफ़ करो, मुझ पे नज़रें मत रखो, ठीक है? मैंने ये राइट किसी को नहीं दे रखा है। मैं जानती हूँ मैं कैसी हूँ, मेरा पति जानता है मुझे मैं कैसी हूँ। हम अपने जीवन में खुश हैं, तो हमसे दूर रहो, हमें जज करने मत बैठो। हम आपकी लाइफ में ताका झाकी नहीं करते, फिर आप क्यों करते हो? और पता है जिन्हें मैं कह रही हूँ। सो ध्यान रखना, नेक्स्ट टाइम मेरे से फालतू दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है।